सर्दियाँ आते ही एक चैलेंज ये स्टार्ट हो जाता है कि दिन छोटे हैं और काम ज़्यादा होता है। एक माह का दिन तो वैसे भी कब शुरू होता है और कब ख़त्म होता है पता ही नहीं चलता। ऐसे में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं किस तरह विंटर के शॉर्ट डेज़ में घर के कामों को मैनेज करने के साथ साथ खुद के लिए भी टाइम निकालती हूँ। तो अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो सर्दियों के दिनों को प्रोडक्टिव और काम बनाने के लिए ज़रूरी है कि आप नाश्ता अच्छे से करें। बहुत सी बात इनको देखा है कि वो चाय का एक कप लेकर तो घर के कामों को स्टार्ट कर देती हैं कि दिन को आप खाना बनेगा तो तभी खा लेंगी। दिन भर एनर्जेटिक रहने के लिए आपको चाहिए कि आप अच्छे से आराम से पहले नाश्ता करें और फिर घर के काम को स्टार्ट करें। अब चाहे गर्मी हो या सर्दी, सुबह सवेरे उठने की आदत को अपनाएं और जल्दी से काम करके फ्री हो जाया करें। जब आप लेट उठेंगी ना तो आपको दिन बहुत छोटा लगेगा और आपने बहुत सारे काम सोचे होंगे कि आज मैंने ये काम करने हैं, लेकिन वो सारे काम रह जाते हैं और टाइम ठीक से मैनेज ही नहीं हो पाता। दूसरा ये कि जब भी आप उठे ना तो शायद में आपने माइंड में एक टू डू लिस्ट बना लिया करें कि जो भी आपने दिन भर काम करने होते हैं। जैसे मैंने सोचा हुआ था कि आज मैंने मशीन लगानी है, कपड़े धोने हैं और मैंने कुछ सर्दियों के कपड़े मेरे रह गए हुए थे, वो मैंने कपड़े निकालने हैं। वैसे तो मैंने ज़्यादा कपड़े निकाल ही लिए थे, लेकिन मैंने कुछ बच्चों के कपड़े रह गए थे, वो मैंने निकालने थे। और मैंने सोचा हुआ था कि कुछ जो बच्चों के कपड़े छोटे हो गए ना, वो मैंने किसी को देने होते हैं हर साल, तो वो मैंने निकाल के अलग से शापर बना लेती हूँ। आप भी ऐसा किया करें, जो बच्चों के छोटे कपड़े हो जाते हैं ना, वो निकाल के ज़रूर साइड पे रखा करें और किसी ना किसी को दे दिया करें, ताकि किसी गरीब का भी भला हो जाए। तो कपड़े धोकर फारिग होकर मैं दोबारा किचन में आ गई थी। वैसे मेरी कोशिश यही होती है कि जिस दिन मैंने मशीन लगानी होती है ना, उस दिन बच्चों को स्कूल भेजकर आराम से मशीन लगा लूँ पहले, फिर घर के बाकी काम मैनेज कर लूँ। जब मशीन का काम खत्म हो जाता है ना, तो आपको ये एक सेटिस्फेक्शन हो जाती है कि हमने वो काम कर लिया है और फिर दूसरे कामों की तरफ आ जाते हैं आप, क्योंकि घर में सारे काम तो खुद ही करने होते हैं ना, जिनके घर मेड नहीं होते तो खुद ही करने होते हैं सारे काम। तो अक्सर मेरी बहनें जॉइंट फैमिली में भी रहती हैं, तो फैमिली बड़ी होती है, तो वहाँ पर काम करने में भी वक्त ज़्यादा लगता है एज़ कम्पेयर टू स्मॉल फैमिली। अब जाहिर सी बात है, बंदा थक भी जल्दी जाता है, घर को भी देखना होता है, घर की सफाई, बच्चों को भी खुद ही संभालना होता है। और जिनके बच्चे छोटे होते हैं वो वैसे भी माँ का ज़्यादा वक्त ले लेते हैं और काम वैसे के वैसे पड़े रहते हैं। तो आप फिर अपनी फ्रस्ट्रेशन बच्चों पर ना निकाला करें, कोशिश करें कि घर के कामों को इस तरह मैनेज करें कि आपको अपने लिए भी टाइम मिल जाए और बच्चों के लिए भी, और घर का काम भी इजीली मैनेज हो जाए। क्योंकि जो भी है, घर को साफ रखना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब घर साफ होगा ना तो रहमतें और बरकतें आएंगी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सफाई को निस्फ ईमान करार दिया है। और एक साफ सुथरे घर से ही तो एक सलीकामंद औरत का पता चलता है। और जब आप नियत कर लेते हैं तो आप यकीन करें सब मैनेज इजीली हो जाता है। एक बार जब आप डिसाइड कर लेते हैं कि आपने आज ये करना है, ये एक प्लान बना लेते हैं, तो फिर वो काम हो ही जाता है। और अपने घर को तो वैसे भी दिल करता है कि साफ़ सुथरा रखें, प्यारा करें, डेकोरेट करें, क्योंकि हम एंटरटेनमेंट या फिर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, लेकिन हमें सुकून अपने घर में ही मिलता है। घर में आकर ही हमें सुकून मिलता है। दुनिया के किसी भी कोने में आप यकीन करें वो सुकून आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, मुझे बेडशीट बिछाने में ना 2 से 3 मिनट लग जाते हैं, क्योंकि मैंने मैट्रेस के ऊपर भी कवर एक चढ़ाया होता है। तो आप लोग भी ऐसा किया करें कि मैट्रेस के ऊपर कवर चढ़ा लिया करें। इससे ना आपकी बेडशीट जो होती है वो बार बार स्लिप नहीं होती है। बेडशीट में बैठे हों और ऐसे बार बार बेडशीट खराब हो जाए ना, तो बड़ी ज़्यादा इरिटेशन होती है। तो एक और टिप आपके साथ शेयर कर दूँ कि इधर जिन लोगों के साइड टेबल हैं या फिर ड्राइंग रूम में पड़े टेबल शीशे के हैं ना, वो उनके ऊपर आप ये कवर चढ़ा लिया करें। इस तरह आपके जो शीशे के ऊपर है ना, वो जल्दी दाग भी नहीं पड़ते हैं, उनको बार बार निकाल के वॉश भी नहीं करना पड़ता है। ऐसे मुझे आराम से अपना शीट उठा लेता है और वॉश कर लेता है। तो इधर मैंने अपनी रज़ाई को निकाल कर इसके ऊपर कवर भी चढ़ा दिया था। कवर मैं इसलिए चढ़ा लेती हूँ कि जब भी गंदा हो बंदा इजीली उसको उतार कर तो वॉश कर लेता है। इस तरह रज़ाई भी साफ़ रहती है। तो घर के कामों से फारिग होकर मैं मार्केट चली गई थी, क्योंकि मैंने अपने और अपनी बेटी के कपड़े खरीदने थे और सेल भी लगी हुई थी। इसलिए मैंने सोचा कि चले सेल में अपने और अपने बेटी के कपड़े खरीद कर रख लेती हूँ। तो मैं हमेशा यही करती हूँ कि जब भी सेल लगती है ना, अपने और अपनी बेटी के कपड़े ले लेती हूँ। इससे ये होता है कि आपको वही चीज़ होती है जो कम पैसे में मिल जाती है, और मैं अगले सीज़न के कपड़े इसलिए खरीद लेती हूँ कि अगले सीज़न की टेंशन खत्म हो जाती है। इस तरह मैं गर्मियों के कपड़े सर्दियों में ले लेती हूँ, सर्दियों के कपड़े गर्मियों में लेकर रख लेती हूँ पहले से ही। तो आप लोग भी ऐसा ही किया करें कि जब भी सेल लगे आप सेल में से ही कपड़े ले लिया करें। इस तरह आपके कुछ पैसे शॉपिंग के तो बच ही जाते हैं ना। तो मैंने अपने लिए भी एक ड्रेस लिया था, लॉन का साया से लिया था मैंने। ये लाइट सा पर्पल सा कलर था। इसका दुपट्टा स्पेशली बहुत ही कंफर्टेबल था, तो बहुत ही सॉफ्ट था। और साथ में मैंने अपनी बेटी की भी आउटफिटर से एक फ़्रॉक ले ली थी। तो वैसे तो इस फ्रॉक की प्राइस तो 3000 थी, लेकिन मुझे सेल में मिली थी 1800 की। तो जी साथ में मैंने एक जीन्स भी ले ली थी। इस तरह जब भी सेल लगी हो ना, तो मैं खुद जाकर कभी ले लेती हूँ, तो कभी मेरे पास टाइम ना भी हो तो मैं ऑनलाइन मंगवा लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे कुछ फ्रूट्स वगैरह भी बच्चों के लिए खरीद लिए थे। तो मेरे बच्चे वैसे भी फ्रूट्स बहुत ही शौक से खाते हैं, स्पेशली मेरी बेटी। तो मैं जब भी मार्केट विजिट करती हूँ ना, तो मैं कोशिश करती हूँ कि वो सारी चीज़ें खरीदूँ जो मेरे घर के आसपास से ना मिलती हों। तो फ्रूट्स तो वैसे भी मैं एज अ स्नैक्स घर में लाकर ज़रूर रखती हूँ। तो मैंने ये इधर राड भी खरीद लिया था गर्म पानी करने के लिए। वैसे तो हमारे घर में गीज़र है, लेकिन मैंने राड इसलिए खरीदा है कि क्योंकि कभी कभी हमें कम पानी चाहिए होता है गर्म, तो वो राड से बंदा इजीली गर्म कर लेता है। गैस तो वैसे भी आती नहीं है। और साथ में मैंने एक रोटी वाला मैट खरीद दिया था। तो वैसे मेरे पास वो
पहले दूसरा था वुड वाला था, वो बहुत जल्दी गंदा हो जाता था। इसलिए मैंने ये वाला मैट लिया रोटी बनाने के लिए, क्योंकि इसको हम इजीली वॉश कर सकते हैं, तो ये गंदा भी नहीं होता है। तो सारे कामों से फारिग होने के बाद मैं रात के खाने की तैयारी कर रही थी। आज मेरा खाना थोड़ा लेट बन रहा था, क्योंकि आज मैंने घर के पहले काम किए हैं सारे और फिर खाना बनाने लगी हूँ। क्योंकि तो पहले मैं ऐसा करती हूँ कि जिस दिन मशीन लगानी होती है ना, उस दिन मैं अपना खाना पहले ही बना कर रख लेती हूँ। तो इस तरह खाना फिर लेट भी हो जाए तो टेंशन नहीं होती है। तो स्पेशली ऐसा होता है कि जिस दिन मशीन लगाएं, कपड़े धोए होते हैं, तो बंदा बहुत ही थक जाता है, बहुत ही थकावट फील होती है। तो फिर घर का काम करने को कोई दिल नहीं करता है। स्पेशली खाना बनाने की दफ़ा हम कह देते हैं कि बाहर से ले आते हैं, या फिर कभी कभी नहीं बनाते हैं। तो आप भी इस टिप को फॉलो ज़रूर करिएगा कि जिस दिन आपने कपड़े वगैरह धोने होते हैं ना, इस दिन आप खाना पहले बना के रख दें। तो जब खाना आप पहले से बना कर रख देंगे ना, तो टेंशन खत्म हो जाएगी, बंदा बड़ा ही रिलैक्स रहता है। तो ये थी मेरी सारी दिन भर की रूटीन। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।